सर, जैसे कि आपने अपने बहुत सारे वीडियो में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बोला है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में डीपली बताओ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करते हैं। कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है, और जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। क्या फ़र्क है और हाँ। क्या रिलेशन भी है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, जाने अनजाने, बल्कि जाने भी हटाना पड़ेगा, अनजाने में, जानबूझ करके तो हम अपने कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप काम होता है, तो उसको कैसे प्रोग्राम किया जाए। यस सर। वो करवाने के लिए जो हम करवाना चाहते हैं, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट। यस कितने चाहते हैं ये टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। आज से पहले मैंने डीपली इसको टच भी नहीं किया है। मैंने ऊपर लेवल पे थोड़ी बहुत बात करी है सबकॉन्शियस माइंड की, बट आई हैव नेवर गॉट इनटू दिस थिंग कि भाई व्हाट इज दिस सबकॉन्शियस माइंड। डोंट अज्यूम कि इसका मेरे पास में आंसर है। आई डोंट नो कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, आई डोंट नो कि कॉन्शियस माइंड क्या है। आप भी अपने आप को ये बोलो आई डोंट नो, क्योंकि अगर आप में से कोई बोलता है आई नो व्हाट सबकॉन्शियस माइंड इज, तो फंस गए। नो का मतलब क्या, कहीं से कुछ पढ़ लिया, किसी से कुछ सुन लिया, जिसको पढ़ा जिसको सुना, क्या उसने भी तो ये हो सकता है ना, हो क्या सकता है 99% केसेस में यही होता है, उसने कहीं और से पढ़ा, उसने कहीं और से पढ़ा। तो चाइनीज विस्पर के बारे में सुना है? क्या होता है, यहां से आपने कान में बोला, जब वो घूम करके बात आती है तो कुछ और ही बन जाती है कि ये बड़ा अच्छा आदमी है, जब आया तो कुछ और ही आ रहा है कि इससे घिनौना इंसान दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या करेंगे, साथ साथ में मिल करके आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कैसे देखेंगे? अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, यानी जो मैं बोलता चला जाऊंगा अपने आप से कनेक्ट करते चले जाना। जो पढ़ा है उससे नहीं, जो अंदर मेमोरी फीडेड है उससे नहीं, नॉलेज से नहीं, एक्चुअल में देखो। एक्चुअल में देखने में और मेमोरी के थ्रू देखने में, इन दोनों के बीच में फर्क पता है हमको? ध्यान से समझना, मैं यहां पर हूं और एक और पर्सन यहां पर है। एक पर्सन आप ही में से कोई यहां पर है और मैं यहां पर हूं। अब यहां से मैं भी कुछ बोल रहा हूं, यहां से ये भी कुछ बोल रहा है। अब अगर आप मेमोरी के थ्रू इन दोनों की बातें सुनोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी वहां पर? ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं कुछ बोलूंगा आप इमीडिएटली एग्री कर जाओगे कि ये बंदा कह रहा है, इसको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो दम होगा इसकी बात में, सही ही होगा ना। जबकि हो सकता है मैं बकवास कर रहा हूं। और दूसरी तरफ से यहां पर कोई बंदा है जिसको आप जानते तक नहीं हो, पहली बार देख रहे हो, लेकिन हो सकता है वो कुछ बहुत कमाल की बात बोल जाए। क्या उसको सुनोगे आप, या फिर ऐसे ऐसे होने लग जाओगे, अरे यार इसका चुप कराओ ना। ये है मेमोरी के थ्रू सुनना। एक्चुअल में सुनने का मतलब क्या? यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पर्सन हु इज टॉकिंग, यू आर इंटरेस्टेड इन कि क्या बात कही जा रही है, और उस बात को भी नहीं पकड़ा। ज्यादा हो जाएगा, डू यू वांट टू गो हियर? हाँ, उस बात को भी नहीं पकड़ा, फटाफट से देखा कि वो बात किस तरफ इशारा कर रही है, जहां इशारा कर रही है वहां पे देख लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी यहां पर आकर के कहा कि देखो चांद वहां है, यहां पर भी आकर के उस बंदे ने कहा कि चांद वहां है। आपने क्या किया? ये बंदा कह रहा है तो सही होगा, उधर पलटे तक नहीं। पलटने की क्या जरूरत है, ये कह रहा है गलत थोड़ी होगा। तो आपने क्या कहा? नहीं, चांद तो वहीं है। और सब मिलकर के इसको गाली निकालने लग गए। तो मेमोरी के थ्रू ना देखने का मतलब क्या? आपने फटाफट से इस उंगली को भी नहीं देखा। मेमोरी के थ्रू देखोगे तो क्या कहोगे? अरे क्या स्टाइल है बंदे का, चांद वहां पर है। ये होता है। हो सकता है ये बेचारा डरा हुआ हो स्टेज पे, चांद वहां पर है। समझे? आप बंदों को जज नहीं कर रहे। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दी पर्सन, यू आर इंटरेस्टेड इन कि क्या बात कही जा रही है, लेट मी सी दैट। तो जैसे मैंने कहा वहां पर है, आप इमीडिएटली वहां पर पलटे। आपने देखा अरे वहां पर तो कोई चांद नहीं है, तो बकवास कर रहा है। कोई भी हो, ये किसी भी लेवल पे बकवास कर रहा है, मुझे नहीं मानना ऐसी फालतू की बातें। इधर से इसने कहा तो आपने क्या कहा? देखता हूं, और आपने देखो अरे यार ये बंदा सही कह रहा है। समझे? इसका मतलब है एज इट इज देख लेना। अब किसी बिलीफ की जरूरत नहीं है यहां पर, अब किसी मेमोरी की जरूरत नहीं है, नहीं तो वर्ड्स में उलझ करके रह जाओगे। इस किताब में ये लिखा हुआ है, समझ पा रहे हो इन चीजों को? नहीं। रिलीजन्स में जो क्लैशेस होते हैं उसकी जड़ यही नहीं है। इस किताब में ये लिखा हुआ है, किताब किस तरफ इशारा कर रही हो तो किसी को पता ही नहीं है। इस किताब में ये लिखा हुआ है, इस किताब में ये लिखा हुआ है, लड़ो मरो कटो आपस में। और जो लड़ रहे हैं उनको भी नहीं पता कि एक्चुअल में बात क्या की जा रही है उन किताबों में। हो सकता है दोनों किताबें, ध्यान से समझना, हो सकता है दोनों क्या रिलीजन्स की जितनी भी किताबें हैं वो सारी किताबें एक ही तरफ इशारा कर रही हो, यहां पर। तो यहां तक क्लियर हुआ?
अब देखने की कोशिश करते हैं व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। कितनी चीजें ऐसी हैं आपकी बॉडी के लेवल पे, थॉट्स के लेवल पे, जो आप खुद करते हो। जैसे ये मैंने खुद किया, ये हाथ खुद किया। कब किया? अभी किया। लेकिन अभी 5 मिनट पहले ये मैं खुद नहीं कर रहा था, ये हो रहा था। आपसे बात करते करते मेरा ध्यान इन हाथों की तरफ गया और मैंने ऐसे किया। इससे पहले क्या मेरा ध्यान हाथों की तरफ था या जो मैं बोल रहा था उसकी तरफ था? समझ गए? मेरा ध्यान यहां पर नहीं था, ये तो अपने आप हो रहा था। ये कहां से हो रहा था? सबकॉन्शियस माइंड। अब ये कहां से हो रहा है? कॉन्शियस माइंड। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? हाँ। पलकें झपकती हैं। कितनी देर से झपक रही हैं? जब से आए हो तब से झपक रही है। अभी ध्यान दो, देखा कितने अच्छे से जब कॉन्शियसली आप जो नेचुरल मूवमेंट है पलक के झपकने की, उसको चेंज भी कर सकते हो। टिक 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 भी कर सकते हो, नहीं भी झपका सकते हो। वो नहीं तो कंपटीशन होता है, इधर आप बैठे हो, इधर वो बैठी है, तो देखे चले जा रहे हैं एक दूसरे को। आंखों से पानी गिर रहा है लेकिन देखे चले जा रहे हैं। और फिर उसको जिताने के लिए हम अपनी पलक झपका देते हैं कॉन्शियसली। डाइजेशन आप कॉन्शियसली करते हो, खुद अपना ध्यान अंदर लेकर के जाते हो मेडिटेशन में बैठ के। ये मैंने खाया बर्गर और ये मैंने पी पेप्सी, अब इन दोनों को मिक्स किया, मिलाया और इसको मैंने पचाया और निकाल। हाँ, तो 99.99% जो भी कुछ हो रहा है आपकी बॉडी के लेवल पे, वो सब किस लेवल पे हो रहा है? सबकॉन्शियस। अभी एट दिस मोमेंट कितनी प्रोसेसेस चल रही है आपकी बॉडी में, कितना कुछ हो रहा है आपके ब्रेन के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे। एक एक्सचेंज चल रहा है, हवा का एक्सचेंज हो रहा है, पानी का एक्सचेंज हो रहा है, सब कुछ एक्सचेंज हो रहा है। इस यूनिवर्स के साथ में एक कम्युनिकेशन चल रहा है आपकी बॉडी का और जो भी कुछ आसपास पे है उसका, और ये सब अपने आप हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? आप कॉन्शियसली एक काम करना चाहते हो बट सबकॉन्शियस लेवल पे क्या हो रहा है आपको पता नहीं लग रहा है। ब्रेन के लेवल पे क्या हो रहा है, जैसे ही वो काम करते हो तो इरिटेशन होती है। अब अगर यही काम जिंदगी भर करते रहे तो यहां पे सक्सेस मिलेगी क्या? बट अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो कॉन्शियसली जिसको करते ही एट अ सबकॉन्शियस लेवल भी आपको अच्छा लग रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं उसके पूरा होने के बारे में आप सोचते हो तब क्या हो रहा है, और उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो करना पड़ेगा उसके बारे में जब आप सोच रहे हो तो क्या हो रहा है? दोनों में फर्क है या नहीं है? तो हमारे साथ गड़बड़ क्या हो रही है, ध्यान से समझो। हम बड़े बड़े प्लान्स तो बना रहे हैं, लेकिन उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के लिए जो करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसमें कैसी फीलिंग हो रही है, अगर उसको आप कंट्रोल कर सको, उसको आप चेंज कर सको, तो आप जीत गए। क्योंकि जैसे ही आप कुछ भी नया करोगे तो सबकॉन्शियस लेवल पे क्या होता है? कंफर्टेबल लगता है या अनकंफर्टेबल लगता है? मतलब जैसे ही कुछ नया करो, गिटार बजाना सीखोगे, क्या होगा? हाथ में मजा आएगा, दर्द होएगा। हाँ, लेकिन आप क्यों बजा रहे हो गिटार? अरे बजा कर स्टड बन जाऊंगा, ये दिस इज व्हाट यू वांट, ये आपकी सोच है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? जैसे आपने बजाना शुरू किया, ये तो बड़ा बोरिंग है, 10 दिन हो गए, कुछ होता रहा नहीं है, तो आपको बुरा फील हो रहा है। इसी वजह से 90% से ज्यादा लोग एक काम को करना छोड़ देते हैं कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर। 90% से ज्यादा लोग सिर्फ हार्डली 10-15% आगे बढ़ते हैं कुछ भी नया करने में। तो करना क्या है, अगर उस टाइम पे आपको फिजिकली दर्द हो रहा है लेकिन आपका सबकॉन्शियस आपका साथ दे एफर्टलेसली, नॉट विद लॉट ऑफ एफर्ट, नॉट विद लॉट ऑफ विल पावर, क्योंकि विल पावर बहुत बार ऐसा होता है कि सबकॉन्शियस के आगे हार जाती है। एग्जांपल देखना है कैसे। देखो, आपकी विल पावर है कि अगले 1 मिनट तक आपको सांस नहीं लेनी है, करो कंट्रोल। देखो आपका सबकॉन्शियस जीतता है या कॉन्शियस जीतता है। कितने जिन्होंने अभी तक नहीं ली? तो समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? चैलेंज क्या है
कि अगर तो कोई आप काम कर रहे हो जिसको करने में आपको अच्छा फील हो रहा है अभी इमीडिएटली, और वो आपके जो भी आपके थॉट्स है उससे भी कनेक्ट हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होता है। अब क्या करें? जैसे गिटार का एग्जांपल है, आपका सबकॉन्शियस आपको करने नहीं दे रहा है, बॉडी में भी दर्द हो रहा है, अजीब सी फीलिंग्स हो रही हैं, मन कर रहा है छोड़ो ना छोड़ो ना छोड़ो ना, कुछ नहीं पड़ा है। एक तरफ से कॉन्शियसली आप अपने आप को क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं अब तो मैंने पैसे भी दे दिए हैं। तो एक तरफ से एक लड़ाई चल रही है, छोड़ो 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 छोड़ो, एक तरफ से नहीं 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 छोड़ना, छोड़ो 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 नहीं छोड़ना। इसमें ज्यादा पावरफुल क्या है? छोड़ो 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 छोड़ो। बिकॉज उसमें क्या है, आपकी पूरी बॉडी, ब्रेन, केमिकल्स वो सब इन्वॉल्व है। और जो कह रहा है नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो, वो क्या है? सिर्फ बातें ही हैं। आपकी बॉडी आपका साथ थोड़ी दे रही है। अब क्या करें? सर जो ऑब्जेक्टिव हो ज्यादा बड़ा सेट नहीं करना चाहिए। गुड पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। बहुत अच्छी बात बोली है। ऑब्जेक्टिव्स कभी भी बहुत बड़े मत सेट करो। यानी आपने जा करके उनसे पूछा जो आपको सिखा रहे हैं कि इसमें 1 साल बाद क्या होगा, उसको छोड़ दो। आप ये बताओ कि अगले 1 हफ्ते बाद मैं किस लेवल पे होऊंगा। सबसे सिंपल धुन कौन सी होती है इसको बजाने में? वो कहेंगे ये होती है, ये सीखनी है। तो आपने वो सीख ली 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में जा करके कहीं थोड़ा स्टाइल मारा, वहीं पे कहीं रेड लाइट पे या कहीं किसी बस स्टैंड पे, अल्लाह के नाम पे दे दर बाबा दे दर बाबा दे दर बाबा, और लोग खुश हो गए। लोगों ने आपके ऊपर सिक्कों की बौछार कर दी। कितना अच्छा मांगता है, कितना क्यूट भिखारी है। अब आपको गिटार बजाने में मजा आने लग गया है। अब आपको उसके अगले लेवल पे भी जाने में मजा आएगा। वीडियो गेम में ऐसे नहीं होता है। आपका गोल क्या होता है कि अगर उसमें मान लो 50 लेवल्स हैं तो मुझे आज ही 50वां लेवल क्रॉस करना है। आज होता है आपने थोड़ा सा ट्राई किया, आपको पता लगा आपकी असली औकात क्या है ना, कि पहला राउंड नहीं हो रहा है, तो आपने गोल क्या बनाया? पहला राउंड। अभी मेरे को और कुछ नहीं पता, पहला राउंड तो करूं। फिर उसके बाद आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड बीच में आ जाता है। कॉन्शियसली आपको बस यहीं तक तो करना है। जब पहला राउंड आप कर लोगे तो फिर क्या होगा? करके मजा आएगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा। तो फिर अब आपको कॉन्शियस को बीच में लाने की जरूरत है। सबकॉन्शियस अपने आप ही अंदर से वापस से क्रेव करेगा उस फीलिंग के लिए। अब वो फीलिंग कैसे मिलेगी? बार बार आप फर्स्ट राउंड को क्लियर करते रहो, वो फीलिंग मिलेगी क्या? कब मिलेगी वो फीलिंग? सेकंड राउंड को क्लियर करके। सेकंड को कर लिया, बार बार आप सेकंड राउंड को करते रहोगे, वो फीलिंग मिलेगी नहीं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? थर्ड पे जाना पड़ेगा, फोर्थ पे जाना पड़ेगा। यानी आपको गिटार बजाने में मजा आ रहा है, आप छोटे छोटे गोल सेट कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा गोल सेट नहीं है, और बजाने में आपको मजा आने लग गया, आपको सीखने में मजा आने लग गया। आपको ये हो गया कि अच्छा मैं 1 हफ्ते में यहां पर गया हूं, अगले हफ्ते में मैं कहां पहुंच सकता हूं, वहां पहुंच गए, फिर और आगे फिर और आगे फिर और आगे। और ऐसे बंदे जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनको रोकने का कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि उनको मजा इसमें नहीं आ रहा है कि जो उनको मिल रहा है। उनका डर ये नहीं है कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, उनको मजा किसमें आ रहा है? जो वो कर रहे हैं उसमें आ रहा है। इनको कैसे रोकोगे? क्योंकि ऐसे बंदों को रोकने का मतलब सिर्फ उनको रोकना नहीं, उनके सबकॉन्शियस को रोकना। जिसने भी कुछ भी बड़ा किया है किसी भी फील्ड में, एक बात पक्की है, ये दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। यानी जो वो सोच रहा है और जो वो फील कर रहा है वो मिल चुका है। उसकी फीलिंग्स और उसके थॉट्स मिल गए हैं, दोनों में फर्क खत्म हो गया है। तो अगर इस फर्क को आप खत्म कर पाओ, ये जो बात मैंने कही और इसकी डेप्थ देख पाओ, यानी थॉट्स और फीलिंग्स पूरी तरह से अलाइंड हो जाए, साथ मिल करके काम करे, तो फिर अब आपको कोई एफर्ट करने की किसी भी तरह की जरूरत ही नहीं है। यू विल बी एब्सोल्युटली एट ईज। यानी बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप आगे लाइफ में बढ़ते चले जाओगे।